ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं संतान सप्तमी की बहुत ही सरल विधि आपके साथ शेयर करूंगी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। मुख्य जो पूजन होता है वो मिट्टी की मूर्तियों से किया जाता है। लेकिन अगर आप मिट्टी की मूर्तियां बनाना नहीं चाहते, आपके पास जो भी स्वरूप है, भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश जी का फोटो या मूर्ति, उसको हम चौकी पर विराजमान करेंगे, तो उसी से आप पूजन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चौकी लगाएंगे। चौकी पर हम पीले या सफेद रंग का आसन बिछाएंगे। उसके बाद हम भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश जी का पूजन करेंगे। थोड़े से फूलों का आसन देते हुए मैंने माता पार्वती, शिव शंकर और गणेश जी को विराजमान कर लिया है। मेरी फोटो में यहाँ पर गणेश जी साथ में है, इसलिए मैं गणेश जी की अलग से स्थापना नहीं करूंगी। उसके बाद हमें मोली के 7 धागे लेने हैं और इसमें 7 गांठ लगानी होती है। ये हमें उसी समय बनाना होता है जब हम पूजा करेंगे। तो चौकी पर बैठकर हम सबसे पहले डोरा बनाएंगे। कहीं कहीं पर तो चांदी का कड़ा भी बनवाया जाता है। जिनके पास चांदी का कड़ा नहीं होता, वो इस तरह से मोली के 7 धागे लेते हैं और उसमें 7 गांठ लगाकर इसका भी हमें पूजन करना होता है। इसको हम चौकी पर रख देंगे। अगर आप पहली बार पूजन कर रहे हैं तो आप इस तरह से मोली से धागे में गांठ लगाकर उसका पूजन करें। अगले साल आप कड़ा बनवा लें। तो इस प्रकार मैंने गांठ लगाकर, जो मैंने कलावा बनाया है इसमें गांठें लगाकर इसको रख दिया है। इसका भी हमें पूजन करना होता है। भाव स्वरूप जल के छींटे देते हुए हम सभी को स्नान करा लेंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद हम जनेऊ समर्पित करेंगे गणेश जी को, भगवान शिव शंकर को और माता पार्वती को हम लाल रंग की चुनरी ओढ़ा देंगे। अगर आपके पास चुनरी है तो चुनरी ओढ़ा दे, नहीं तो आप कलावा भी ओढ़ा सकते हैं। उसके बाद थोड़े से फूलों का आसन देते हुए हम देसी घी का दीप प्रज्वलित करेंगे। देसी घी नहीं है तो आप तिल के तेल का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम गणेश जी को और शिव शंकर को चंदन से तिलक करेंगे और दिए का, साथ में डोरे का पूजन भी हम साथ साथ कर लेंगे। उसके बाद माता पार्वती को और गणेश जी को हम रोली से तिलक करेंगे। शिव शंकर भोलेनाथ को रोली से तिलक नहीं किया जाता है। उसके बाद तिलक पर हम अक्षत समर्पित करेंगे, अक्षत यानी चावल। उसके बाद सभी को हम फूल समर्पित करेंगे। अगर आपको मिल जाए गणेश जी के लिए और माता पार्वती को लाल फूल जरूर से समर्पित करें, नहीं तो आप जो भी फूल आपके पास है वो फूल समर्पित करें। इस पूजा में दूर्वा घास का विशेष महत्व है, तो दूर्वा घास जरूर से समर्पित करें। उसके बाद भगवान शिव शंकर को बेल पत्तर समर्पित करें। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। भोलेनाथ को सफेद फूल समर्पित किए जाते हैं। उसके बाद इस पूजा में भोग देखिए 7 पूरियां हमें बनानी होती हैं, या आप 7 गुलगुले बना सकते हैं, पूड़े बना सकते हैं। और 2 जगह हमें भोग निकालना होता है, एक शिव शंकर और माता पार्वती के लिए और एक स्वयं के लिए। उसके बाद हम दक्षिणा रखेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, यथासंभव हम दक्षिणा रखेंगे। उसके बाद माता पार्वती को हम सुहाग की सामग्री समर्पित करेंगे। हो सके तो आप 16 श्रृंगार समर्पित करें। अगर 16 ना कर पाए तो 5 या 2 चीजें जरूर से समर्पित करें। धूप दिखाएंगे। उसके बाद एक जल का लोटा और हाथ में फूल या चावल लेकर हम संतान सप्तमी की व्रत कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप वहां से कथा सुन सकते हैं। अगर यहाँ पर कथा कहेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। कथा करने के बाद जो फूल हमारे हाथ में है उसको हम माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, माता पार्वती की आरती करेंगे, भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। आरती हमें बहुत ही प्रेम पूर्वक करनी है। अगर आपको आरती नहीं आती, दिए को क्लॉकवाइज 5 या 7 बार घुमा दे, इसको भी आरती का ही स्वरूप माना जाता है। उसके बाद ये डोरा है, इसको हम अपने हाथ में इस तरह से बांध देंगे। कम से कम 1 दिन के लिए जरूर से ये डोरा बांध कर रखें अपने हाथ में। इस प्रकार हम इसको हाथ पर बांध लेंगे। तो उसके बाद देखिए, जो भोग प्रसाद हमने चौकी पर चढ़ाया है, एक भोग प्रसाद जो माता पार्वती और भोलेनाथ के लिए था, इसको हम सासू माँ को या नंद को दे देंगे, साथ में दक्षिणा भी दे देंगे। और दूसरा जो भोग प्रसाद है इसको हम खुद खाएंगे शाम को, जब हम व्रत का पारण करेंगे। और व्रत में यही हमें खाना है, बाकी कुछ नहीं खाना है। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल लेकर हम चौकी के चारों तरफ से वार देंगे, आचमनी कर लेंगे।
और साथ में जो श्रृंगार की सामग्री है इसको आप दान कर सकते हैं और थोड़ा बहुत आप स्वयं रख लें, माता रानी का आशीर्वाद समझकर यूज कर लें। तो इस प्रकार संतान सप्तमी की सरल सी पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखना। तो फिर मिलते हैं एक